लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। 11 मार्च 1689 का दिन मराठा इतिहास का कभी ना भूल पाने वाला बेहद दर्दनाक दिन है। इसी दिन औरंगजेब के सैनिकों ने छत्रपति संभाजी महाराज की बेहद दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी थी। संभाजी महाराज वो महान मराठा थे जिन्होंने दक्कन में 9 सालों तक औरंगजेब को उलझाए रखा था। 120 लड़ाइयों में संभाजी महाराज की लीडरशिप में मुगलों की फौज को मराठों ने धूल चटाई। लेकिन कहते हैं ना कि लोग अक्सर घर के भेदी से हारते हैं। बाहर के दुश्मन को तो कोई भी पहचान सकता है, उससे लड़ सकता है, लेकिन अगर दुश्मन घर के भीतर ही हो तो क्या किया जाए। संभाजी महाराज के साथ भी यही हुआ था। मुगल शायद उनकी परछाई भी न देख पाते, लेकिन भीतर घातियों की वजह से उन्हें मुगल पकड़ पाए और अंजाम ये हुआ कि संभाजी महाराज को अपनी जान गंवानी पड़ी और मराठों को अपना बेहद ताकतवर नेता। अगर आपने छावा मूवी देखी है तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे कान्होजी शिर्के और गनोजी शिर्के नाम के 2 बेहद खास रिश्तेदारों ने संभाजी महाराज को धोखा देकर गिरफ्तार कराया था। अभी हाल ही में इस बात को लेकर खूब कंट्रोवर्सी भी हुई जब शिर्के फैमिली ने मूवी के इस पार्ट को लेकर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा करने की बात कही। हालांकि बाद में मूवी के डायरेक्टर ने माफी मांग ली और कहा कि एक फिक्शनल मूवी है, इसमें किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। अब दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि गनोजी और कान्होजी शिर्के थे कौन? क्या सचमुच इन्होंने गद्दारी की थी या फिर कोई और था जिसने संभाजी महाराज के संगमेश्वर में होने की न्यूज को औरंगजेब तक पहुंचाया था? और अगर गनोजी ने ही गद्दारी की थी तो इसके पीछे की वजह क्या थी और इतिहास में कौन से वो सबूत हैं जिनसे गनोजी और कान्होजी के धोखा देने की बात सामने आती है? जाहिर है कि मूवी में ये पूरी बात नहीं बताई गई है, इसलिए संभाजी महाराज की लाइफ के इस पहलू को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1680 से, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। दिक्कत यह थी कि शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले ना तो किसी को लिखित तौर पर उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और ना ही उन्होंने अपनी कोई वसीयत छोड़ी थी। ऐसे में छत्रपति संभाजी महाराज ने 20 जुलाई 1680 में छत्रपति का पद संभाला। संभाजी महाराज ने छत्रपति बनते ही अपने इरादों को जाहिर कर दिया था। उन्होंने 1680 से ही मुगल सेना से लड़ाई शुरू कर दी। इसमें बुरहानपुर शहर पर हमला उनके सबसे पहले हमलों में से एक था, जिसे कि मूवी में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। साल 1682 में खुद औरंगजेब ने भी दक्कन को जीतने के लिए आगरा से कूच किया, लेकिन औरंगजेब की सेना दक्कन के पहाड़ी इलाकों में कमजोर पड़ी। संभाजी महाराज ने इस दौरान मुगल सेना को नाको चने चबुआए और लगभग हर लड़ाई में उन्हें हराया। माना जाता है कि 9 सालों के अंदर संभाजी महाराज ने जितनी भी लड़ाई लड़ी, हर लड़ाई में उनको जीत मिली। लेकिन कहा जाता है कि गनोजी और कान्होजी शिर्के नाम के 2 रिश्तेदारों की धोखेबाजी के चलते संभाजी महाराज औरंगजेब की पकड़ में आ गए। मूवी में भी इस पार्ट को दिखाया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र की शिर्के फैमिली ने 100 करोड़ की मानहानि का केस कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके बाद डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने माफी भी मांगी। शिर्के परिवार के वंशज दीपक राजे शिर्के का कहना है कि हम चाहते हैं कि असली इतिहास सामने आए। फिल्म में जो दिखाया गया है उसका इतिहास में कोई सबूत नहीं है, ये एक काल्पनिक या इमेजिनरी कहानी है। स्वर्गीय शिवाजी सावंत द्वारा लिखित उपन्यास छावा 1979 में जो प्रकाशित हुआ था, इसमें बिना किसी आधार के गणोजी और कान्होजी शिर्के पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। अब अगर आप मूवी देखते हैं तो मूवी की स्टार्टिंग में इस किताब का जिक्र भी किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर कान्होजी शिर्के और गनोजी शिर्के थे कौन और उन पर यह आरोप लगाए क्यों जाते हैं, इसका क्या ऐतिहासिक दस्तावेज है? अब दोस्तों, बात करें शिर्के वंश की तो ये कोई आम परिवार नहीं था। शिर्के घराना मराठों के कई राजघरानों में से एक था और छत्रपति शिवाजी महाराज का काफी करीबी था। शिर्के परिवार का इतिहास करीब 750 साल पुराना है, जिसमें उन्होंने पुणे, गोवा, मुंबई और कोंकण के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में इस परिवार के मुखिया पिलाजी राजे शिर्के थे। शिवाजी महाराज और शिर्के वंश कितने करीबी थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर पिलोजी की बेटी येसुबाई की शादी छत्रपति संभाजी महाराज से हुई थी, तो वहीं गनोजी कान्हो की शादी भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी राजकुंवर से हुई थी। इस तरह से अगर देखें तो दोनों ही परिवार बहुत करीबी थे। और सबसे बड़ी बात यह कि शिवाजी महाराज ने जब महाराष्ट्र के सभी कबीलों को या सभी परिवारों को एक करना शुरू किया था, तो उसमें यह परिवार भी सबसे आगे शामिल था।
जब छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप में कई छोटे छोटे शासक एक झंडे के नीचे आकर मराठा स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे और शिर्के तब उनमें एक थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिस रायगढ़ किले को मराठों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किलों में से एक माना जाता है, वो करीब 350 सालों तक शिर्के परिवार के पास ही था। मराठा इतिहास पर काम करने वाले हिस्टोरियन इंद्रजीत सावंत ने इस बारे में काफी कुछ लिखा है। उनके हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद जब महाराज दक्षिण विजय के लिए निकले तो उन्हें समझ में आ गया था कि संभाजी महाराज को रायगढ़ में रखना सेफ नहीं है। इसीलिए महाराज ने साउथ जाने से पहले संभाजी महाराज को श्रृंगारपुर में रखा, जो कि उनका ससुराल था, जहां पर शिर्के परिवार का घर हुआ करता था। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही परिवारों के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध थे। लेकिन सवाल फिर ये आता है कि इतने घनिष्ठ संबंध अगर थे तो उन्हें गद्दारी के लिए क्यों याद किया जाता है? क्या सचमुच शिर्के गद्दार थे या फिर कोई और भी था जो गद्दारी कर रहा था? अब दोस्तों अगर आप मूवी को देखेंगे तो पता चलेगा कि शिर्के भाइयों ने छत्रपति संभाजी महाराज से जमीन मांगी और अपनी रियासत को स्वराज से अलग करने की बात की। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि खुद उनके पिता पिलोजी की भी यही इच्छा थी। हालांकि छत्रपति संभाजी महाराज ने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से शिर्के भाई चले गए मुगलों के पास या औरंगजेब के पास। उन्होंने मुगलों को एक शॉर्टकट रास्ता बताया जिससे वो संगमेश्वर पहुंच गए और तब भी संगमेश्वर में मौजूद थे जब छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ लिया गया था। अब दोस्तों ये जो वर्जन है ये उपन्यास का वर्जन है। अगर ऐतिहासिक स्रोतों को उठाकर देखा जाए तो इस दावे को लेकर दो बहुत बड़े धड़े मिलते हैं। जेधे शकावली के हिसाब से कवि कलश, जो कि संभाजी महाराज के मित्र थे, उनके और गनो जी के बीच में एक लड़ाई हो गई थी जिसमें गनो जी ने कवि कलश के ऊपर हमला कर दिया था। इस हमले में कवि कलश की हार हुई और उन्हें भागना पड़ा। जब यह खबर संभाजी महाराज के पास पहुंची तो उन्होंने फैसला किया कि वो संगमेश्वर जाकर दोनों के बीच में सुलह कराएंगे। अब पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर राहुल मगर के हिसाब से संभाजी महाराज क्यों गए थे ये सबको पता है। ये एक नोन फैक्ट है कि कवि कलश और शिर्के के बीच में लड़ाई हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जेधे शकावली बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मराठा हिस्ट्री का। ये करीब 23 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है जिसके दोनों ओर लिखाई की गई है। इसमें सन 1618 से 1697 तक की घटनाएं लिखी हुई हैं। साल 1907 में भोर रियासत के एक गांव कारी के दाजी साहिब जेधे ने बाल गंगाधर तिलक को ये डॉक्यूमेंट दिया था। इसे लिखा किसने ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जेधे शकावली में जितनी भी घटनाएं दी गई हैं उनकी टाइमलाइन बहुत करेक्ट है, इसलिए इस दस्तावेज को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये शिवाजी महाराज की मौत के 17 साल बाद तक की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। अब दोस्तों ये तो तय हो गया कि शिर्के फैमिली की वजह से लड़ाई हुई थी और संभाजी महाराज संगमेश्वर भी इसी लड़ाई की वजह से गए थे। लेकिन गद्दारी शिर्के ने की थी ये बात कहाँ से पता चलती है? तो इसके पीछे मुगल सोर्सेस का सहारा लिया जाता है, यानी मुगलों ने जो भी लिखा। हिस्टोरियन राहुल मगर के हिसाब से औरंगजेब ने मुकर्रम खान को एक लेटर भेजा जिसमें उसे संभाजी राजे के स्थान के बारे में बताया गया, यानी संगमेश्वर। लेकिन संभाजी महाराज को मुकर्रम खान पहले ही पकड़ने निकल गया था, यानी कि यह माना जा सकता है कि मुकर्रम खान को पहले ही अपने जासूसों से इस बारे में पता चल गया था। ये जासूस शिर्के भाई माने जाते हैं। मुगल दस्तावेजों में जिक्र मिलता है कि शिर्के को मनसबदारी दी गई थी। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि शिर्के ने पक्का खान की मदद की होगी। महाराष्ट्र राज्य साहित्य और सांस्कृतिक मंडल द्वारा प्रकाशित मुगल दरबारचे बटमी पत्र में इन मुगल दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखा गया है। 1 नवंबर 1699 के भाग 1 में जो एंट्री दर्ज है उसमें कहा गया है कि कान्होजी शिर्के मुगल राजकुमार बीदर बख्त की सेना का हिस्सा थे। ये संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद की बात है। ऐसे ही 10 मार्च 1701 की एक प्रविष्टि है या एंट्री है जिसमें कहा गया कि कान्होजी शिर्के औरंगजेब से मिले थे और गणोजी शिर्के की मनसबदारी बढ़ा दी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाया जा सकता है कि ये सब एंट्रीज संभाजी महाराज की मृत्यु के काफ़ी सालों बाद की हैं, इसलिए सीधे सीधे उन पर आरोप लगा देना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शिर्के भाइयों के रिलेशंस थे मुगलों के साथ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गणो जी ने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ शायद 1682 से 1683 की शुरुआत में ही मुगलों से हाथ मिला लिया होगा। लेकिन हमारे पास संभाजी की मृत्यु के बाद गणो जी के मुगलों के साथ मिले होने के क्लियर कट सबूत नहीं मिलते। यही वजह है कि शिर्के फैमिली ने 100 करोड़ की मानहानि का केस किया, जिसके चलते डायरेक्टर को माफी भी मांगनी पड़ी।
वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दावा मुगल पक्ष के इतिहासकार करते हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और जो मूवी में नहीं दिखाया गया। निकोलाउ मानुची और ईश्वरदास नागर जैसे मुगल इतिहासकार कहते हैं कि गनोजी कान्हो नहीं, बल्कि संभाजी के सबसे खास, सबसे करीबी कवि कलश खुद एक मुगल जासूस थे। जी हाँ, इटालियन ट्रैवलर निकोलाउ मानुची ऐसी बातें लिखते हैं जब वो मुगल दरबार में थे। उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया डो मोगोर में लिखा है कि कवि कलश ने मुगलों को मराठा सेना की गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की थी। इसी तरह से ईश्वरदास नागर जैसे मुगल इतिहासकार भी लिखते हैं कि कवि कलश ने मुगलों के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की थी और मराठा साम्राज्य की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को उन्होंने मुगलों तक पहुंचाने का काम किया था। अब दोस्तों, ईश्वरदास नागर भी कोई आम इतिहासकार नहीं थे। वो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सबसे बड़े हिंदू इतिहासकार थे। उन्होंने फुतहाते आलमगीरी नाम की एक किताब को लिखा था, जो एकमात्र लिटरेचर था जो कि औरंगजेब के पैट्रोनेज में लिखा गया था, जो कि कला और साहित्य को बढ़ावा देने के खिलाफ थे। हालांकि निकोलाउ मानुची की किताब हिस्टोरिया के बारे में पहले ही कई इतिहासकार कह चुके हैं कि इस किताब में कई घटनाएं गलत दी हुई हैं, इसलिए इसमें लिखी हर बात को सही माना जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह से ईश्वरी दास के क्लेम को यह कहकर खारिज किया जाता है कि कवि कलश पर जो इल्जाम लगाए गए, जासूसी के जो आरोप हैं, वो ऑथेंटिक सोर्सेज से ज़्यादा अफवाहों और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि मुगल दरबार द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रची गई ताकि मराठा दरबार में फूट डाली जा सके। अब यहाँ से दो बातें समझ में आती हैं इस पूरी बातचीत से, इस पूरी वीडियो से। पहली कि संभाजी महाराज को धोखा तो मिला था। मुकर्रम खान ने पक्की बात है कि किसी जासूस से संभाजी महाराज के संगमेश्वर में होने की बात को पता तो उसका लगाया था, लेकिन क्या यह काम सिर्फ शिर्के फैमिली ने किया था? इस पर इतिहास एक मत नहीं है। और दोस्तों, इतिहास यही है, कई बार सवालों के पुख्ता जवाब नहीं मिलते, चीज़ें धुंधली होती हैं, एक क्लियर इमेज की कमी होती है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। फिलहाल आपके सामने सारे तथ्य हैं, सारी बातें हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सचमुच शिर्के फैमिली ही गद्दार थी या फिर कोई और था जो उनकी तरफ से गद्दारी कर रहा था संभाजी महाराज के खिलाफ? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मराठा इतिहास से जुड़े और कौन से वीडियो को आप चाहते हैं जिसे हम कवर करें, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.